पंजाब में जन सेवाओं को बिना किसी रुकावट जारी रखना और कर्मचारियों की समस्याओं का बातचीत के जरिए समाधान निकालना, यही भगवंत मान सरकार की कार्यशैली का अहम हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल और आम आदमी क्लिनिक के कर्मचारियों की मांगों को लेकर बनी स्थिति पर सरकार ने लगातार संवाद किया। बैठकों के बाद पावरकॉम की 16 यूनियनों ने हड़ताल वापस ले ली, जबकि आम आदमी क्लिनिक के कर्मचारियों की मांगों पर भी सहमति बन गई। सरकार का कहना है कि जनहित और कर्मचारी हित दोनों साथ साथ चलेंगे। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की पहल से पंजाब में टल गया बिजली संकट। पीएसपीसीएल के कर्मचारियों के साथ सरकार की मीटिंग सफल। पावरकॉम ज्वाइंट फोरम कर्मी हड़ताल खत्म करके काम पर लौटे। आम आदमी क्लिनिक के कर्मचारियों की मांगों पर भी सहमति बनी। पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार जनहित और संवाद की नीति पर आगे बढ़ रही है। 3 करोड़ पंजाबियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का भी संवेदनशीलता से समाधान कर रही है। पिछले कुछ दिनों से बिजली व्यवस्था को लेकर बनी स्थिति पर भी सरकार ने टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता अपनाया। कर्मचारियों के साथ लगातार बैठकों के बाद समाधान निकला और पावरकॉम ज्वाइंट फोरम ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का फैसला किया। फोरम के नेताओं की पंजाब सरकार और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ हुई बैठक में कई मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद टेक्निकल और ऑफिस स्टाफ ने फिर से जिम्मेदारी संभाल ली। इसी तरह आम आदमी क्लिनिक के कर्मचारियों की मांगों पर भी सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए सहमति बनाई, जिससे जन सेवाएं निर्बाध जारी रहने का रास्ता साफ हुआ। पिछले 2 दिनों में हुई सफल बैठकों के बारे में जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मान सरकार हमेशा कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है। पीएसपीसीएल की 16 यूनियनों ने हड़ताल वापस लिया है। पीएसपीसीएल के कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बन गई है। फाइनेंस कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कैबिनेट मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंद की कर्मचारियों के साथ लगातार बातचीत से अधिकांश मुद्दों का समाधान हुआ। सरकार की प्राथमिकता जनहित, निर्बाध बिजली आपूर्ति और कर्मचारियों के हितों की रक्षा है, इसलिए सहमति से हर गतिरोध समाप्त किए गए हैं। पीएसपीसीएल के अंदर, पीएसटीसीएल के अंदर, पीएससीबी के अंदर जिहड़ी आ कुछ मुलाजम साडे साथी अपनी मंगां नूं लैके स्ट्राइक दे उत्ते सीगे। उन्होंने काम बंद किया होया सीगा, जिहदे करके पंजाब दे आवाम नूं, पंजाब दे किसान नूं, पंजाब दे लोकां नूं काफ़ी सारियां दिक्कतां दा भी सामना करना पिया। पर लेकिन 25/7/2026 नूं यानी 25 तारीख नूं साडे ऑनरेबल मेरे कैबिनेट कलीग तरनप्रीत सौंद जी ने, CMD बसंत गर्ग जी ने लगभग रात के 12-1 बजे तक लंबा समा यानी 7-8 घंटे उन्होंने मीटिंग करके काफ़ी सारे मामले जिहड़े ने वो सॉर्ट आउट किए, काफ़ी सारे मामले जिहड़े उन्होंने हल किए। और उस तो बाद 26/7 अगले दिन सवेरे मैं पटियाला हैड ऑफिस के अंदर जाके लगभग 5 घंटे उन्हों दी सारिया यूनियन दे मीटिंग करके बहुत सारे मामलों लेके साडी जिहड़ी सहमति बनी। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान शहरों और गांवों में फ्यूज उड़ने और फॉल्ट ठीक करने का काम प्रभावित हुआ था, लेकिन मान सरकार की संवाद और समाधान की नीति से हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। पावरकॉम के कर्मचारी अब दिन रात बिजली व्यवस्था बहाल करने में जुटे हैं। पावरकॉम ज्वाइंट फोरम के नेता मनजीत सिंह के मुताबिक वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और पावरकॉम मैनेजमेंट के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों की प्रमुख वित्तीय और सेवा संबंधित मांगों को तय समय में पूरा करने का भरोसा दिया गया। साथ ही 2011 के बाद भर्ती कर्मचारियों की बिजली बिल में मिलने वाली रियायत का लाभ बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना होने पर बैंक की ओर से 1 करोड़ और सरकार की ओर से 35 लाख रुपए की वित्तीय सहायता परिवार को देने का भी फैसला किया गया। समान काम समान वेतन के लिए कमेटी कर्मचारियों की मुख्य मांगों को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। फाइनेंस कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा और जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना दोनों समान प्राथमिकताएं हैं। इसी सोच के तहत लंबित मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया गया ताकि भविष्य में ऐसे गतिरोध की स्थिति पैदा न हो और बिजली सेवाएं लगातार सुचारू बनी रहे। ESPCL ਦੀਆਂ 16 ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਂਪੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। पंजाब के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देना मान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस सोच के तहत एक तरफ 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और आम आदमी क्लिनिक में मुफ्त उपचार की सुविधा दी जा रही है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों और कर्मचारियों की समस्याओं का भी समय पर समाधान किया जा रहा है। बैठक के जरिए सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी और संभावित संकट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, जिससे मरीजों को बिना किसी रुकावट के इलाज मिलता रहा। चीमा ने बताया कि आम आदमी क्लिनिक के कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बन गई है। मान सरकार ने छुट्टी अनुभव को मान्यता देने और मानदेय में बढ़ोतरी जैसे मांगों को मान लिया है। आम आदमी क्लिनिक के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले लिया है। आम आदमी क्लिनिक के अंदर भी साडे डॉक्टर साहबान नर्स ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ हल होए लगे। मान सरकार का कहना है कि मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था तभी संभव है मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी भरोसा कायम रहे। इसी नीति के तहत कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनाकर हड़ताल टाली गई, जिससे आम आदमी क्लिनिकों की सेवाएं पहले की तरह सुचारू रूप से जारी रही। क्योंकि मौजूदा मान सरकार ने जो काम ये 4.5 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। कभी कोई इधर नूं भज गया, इधरों वीडियो आ गई जी, इथों आदी रिपोर्ट आ गई जी, ओ हो गया जी, आ हो गया, कुछ नहीं उन्होंने जिहड़ा जी वो लभ रहा। पहला कदे जिहड़े इंपलॉईज सीगे उन्हां दे नाल इन्नियां ईजी ते इन्नियां मीटिंगां नहीं सन हुंदियां जिन्नियां मौजूदा सरकार दे वल्लों मीटिंग्स जिहड़ियां उन्हां दे नाल करके उन्हां दीयां जिहड़ियां छोटियां मोटियां समस्यावां ने उन्हां दा हल जिहड़ा वो कीता जांदा। क्योंकि पहलां तां मंनदे ही नहीं सी कि आम आदमी क्लीनिक ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ कि लोग खज्जल हो रहे हैं। बिजली व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध जारी रखने तक मान सरकार ने दोनों मामलों में बातचीत और सहमति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। कर्मचारियों की कई मांगों पर सकारात्मक फैसले होने के बाद बिजली कर्मी और आम आदमी क्लिनिक के कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। सरकार का कहना है कि जनहित सर्वोपरि है और संवाद के जरिए हर समस्या का समाधान निकालने की यही नीति आगे भी जारी रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।